कोकेन क्वीन 300 ग्राम से आला क्वालिटी की 1 किलो कोकेन खुद तैयार करने वाली, कराची समेत दूसरे शहरों में मंशियात का अंधेर डालने वाली अनमोल और पिंकी। क्या पिंकी ने नेटफ्लिक्स की सीरीज ब्रेकिंग बैड के केमिस्ट्री के टीचर की कहानी से मुतासिर होकर मंशियात का नेटवर्क चलाया? अनमोल कैसे पिंकी बनी? मॉडलिंग का शौक कैसे पिंकी को मंशियात की तरफ लाया? पिंकी के कौन से बड़े बड़े लोग क्लाइंट्स हैं? पिंकी मंशियात का नेटवर्क कैसे चला रही थी? उसे पुलिस ने कैसे और कहां से पकड़ा? क्या यह सिर्फ एक ड्रग डीलर की गिरफ्तारी है या फिर कराची के अंधेरे नेटवर्क की एक पहली झलक? कहानी शुरू होती है सन 2008 से। वो कसूर शहर की एक आम सी लड़की थी और मॉडल बनने के ख्वाब देखती थी। फिर एक दिन पिंकी कराची पहुंची और उसने एक वकील से शादी की जो कि मुबैना तौर पर मंशियात के कारोबार से मुंसलिक था। वो मुबैना शौहर की मुआवनत से डांस पार्टीज और फिर मंशियात की तरफ जा पहुंची। इन दिनों में कराची के पोश इलाकों में डांस पार्टीज में खामोश सप्लायर के तौर पर पिंकी ने कदम रखा। आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन ऑर्डर्स, मखसूस राइडर्स, खवातीन डिलीवरी नेटवर्क और अशराफिया तक रसाई ने उसे एक बड़े नेटवर्क में तब्दील कर दिया। उसने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नौजवानों को भी मुबैना टारगेट किया। वो रोज़ाना लाखों रुपए मालियत की मंशियात फरोख्त करती थी। फिर उसने अपने वकील शौहर से अलहदगी इख्तियार की और खुद कोकेन के कारोबार का आगाज़ किया। वो कोकेन खुद बनाती और इस तजर्बे पर उसने बहुत सारा पैसा भी ज़ाया किया और फिर पिंकी अपनी कोकेन बनाने में आखिरकार कामयाब हुई और फिर वो लाहौर पहुंचती है। वो लाहौर में भी कोकेन बनाती और लाहौर समेत कराची, इस्लामाबाद में फ़रोख्त करती। दो ख़ास ख़वातीन बस या ट्रेन के ज़रिए कोकेन मुंतकिल करती। पिंकी के 3 भाई भी उसके साथ इसी धंधे में शामिल हैं। पिंकी क्लाइंट तक मुख्तलिफ तरीक़ों से मंशियात पहुंचाती। बड़े बड़े लोगों के पास खुद या फिर करीबी बंदे जाते और कुछ क्लाइंट्स तक डिलीवरी वॉइस के हाथों बाइक्स के ज़रिए मंशियात पहुंचाती थी। कभी वो कोकेन जो है वो बसों के रास्ते बेचती थी, कभी जो है वो बाय ट्रेन आती थी और 2 ख़वातीन ही वो ड्रग्स लेके यहाँ आती थी। फिर यहाँ लाने के बाद ऑनलाइन बाइक वालों को ज़रिए मुख्तलिफ पैकेट जो हैं वो मुख्तलिफ डीलर्स जो थे उन तक पहुँचा दिए जाते थे। फिर उन डीलर्स के नीचे जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुँच जाते थे। फिर उनके भाई जो हैं, जो स्पेशल इनके पार्टियाँ होती थी, जिनके बड़े लोग जिनके बारे में नाम खुल सकते हैं, यानी कि उसमें बड़ी अहम शख्सियात के नाम भी खुल सकते हैं, जिनको वो कोकेन सप्लाई करते थे, तो वो जो है वो उसके भाई संभालते थे और उनकी जो एक गर्लफ्रेंड है भाई की, वो उन पार्टियों में भी इनकी कोक लेके जाती थी और ब्रांड के नाम के साथ वो बिकती थी। जब पिंकी लाहौर में थी तो अपने भाई के साथ कोट लखपत लाहौर के इलाके में कोकेन डिलीवर करने गई और पुलिस ताक़ुब कर रही थी। जब गाड़ी से पिंकी का भाई उतरा तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर पिंकी गाड़ी लेकर भाग गई और 3 माह के बाद उसका भाई मुकदमे से रिहा हो गया और कोकेन को मुबैना तौर पर टैल्कम पाउडर बना दिया गया। लाहौर में ही पिंकी ने एक नार्कोटिक फोर्स के एक ऑफिसर से शादी की और मुबैना तौर पर इस ऑफिसर की आड़ में खूब मंशियात का काम किया। कहा जा रहा है कि वो रिटायर्ड ऑफिसर भी ज़ेरे हिरासत है। लाहौर में पिंकी पर जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उस दौरान कार्रवाई ना करने की डील 5 से 7 करोड़ रुपए में हुई थी, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर को मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए का घर और नकदी भी दी गई। सवाल ये है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज ब्रेकिंग बैड के करैक्टर वॉल्टर वाइट और पिंकी की कहानी एक जैसी कैसे है? इसे ब्रेकिंग बैड का देसी वर्जन कहा जा रहा है। फिल्मी दुनिया और पिंकी की ये मुमासलत लोगों को चौंका रही है। पिंकी अब एक करैक्टर बन चुका है जिसकी कहानी में ताकत, खौफ, दौलत, मंशियात, पुलिस, अशराफी और सोशल मीडिया सब एक साथ जुड़े दिखाई दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज ब्रेकिंग बैड में केमिस्ट्री टीचर वॉल्टर वाइट हालात के जबर से मंशियात की दुनिया का बेताज बादशाह बना। पिंकी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जैसे पिंकी ने वही स्क्रिप्ट रियल लाइफ में दोहराया हो। वॉल्टर वाइट अपनी आला मयार की ब्लू मैथ,
और मोबाइल लैब के लिए मशहूर था, जबकि पिंकी खुद कोकेन तैयार करती थी और वो 300 ग्राम आम कोकेन से 1 किलोग्राम आला क्वालिटी की कोकेन तैयार कर लेती थी। वो कोकेन में केमिकल का इस्तेमाल करती थी जो आम कोकेन से भी ज़्यादा ख़तरनाक थी और इसकी बनाई गई कोकेन के यूज़र्स को किसी और की कोकेन में वो लज्जत नहीं मिलती थी, इसलिए इसके क्लाइंट बेशुमार बनते जा रहे थे। लाहौर, इस्लामाबाद से कराची तक बड़े बड़े लोग इसकी कोकेन के यूज़र थे और ये 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी कोकेन सप्लाई करती थी। कोकेन बनाने के बाद मयार भी पहले खुद चेक करती थी, बल्कि वो आला मयार की वाइन भी खुद ही तैयार करती थी। वॉल्टर वाइट एक आम उस्ताद था और उसका मशहूर जुमला था, मैं ख़तरे में नहीं, मैं खुद ख़तरा हूँ। और पिंकी की मुबैना लीक ऑडियो में तकब्बुर जाहिर होता है। वो पुलिस वालों का मजाक उड़ाती सुनाई देती है कि 15 साल से तुम लोगों की बुरी हालत कर रखी है, तुम रिटायर हो जाते हो मगर पिंकी को पकड़ नहीं पाते। वो कहती है कि पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, मेरे बंदे धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। करोड़ों का बिजनेस करती थी। 16 से 20 साल तक लड़के और लड़कियों को ये मंशियात सप्लाई करती। जिस तरह ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट ने अपने बाद काम संभालने के लिए एक शख्स को तैयार किया था, बिल्कुल उसी तरह अनमोल पिंकी ने भी अपना जानशीन मुकर्रर किया है। उसने क्लाइंट्स के लिए पैगाम छोड़ा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसका दोस्त नेटवर्क संभालेगा। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे। फिर अचानक मंजर बदलता है। जब बड़े बड़े लोगों के बच्चों तक कोकेन पहुंचती है तो पिंकी के गिर्द भी घेरा तंग होने लगा। टीम्स एक्टिव होती हैं। लाहौर नवाब टाउन के इलाके से पिंकी की लोकेशन ट्रैक की जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मंशियात फरोश अनमोल पिंकी को लाहौर में कहां से और कैसे गिरफ्तार किया गया? लाहौर में ये बैठकर अपना नेटवर्क चला रही थी। मंशियात फरोशों को पकड़ते हैं, उसी सेल का एक इंस्पेक्टर अगर आपका रखवाला हो तो पकड़ना काफी मुश्किल था। मुकदमा ना दर्ज करवाने के लिए जो डील हुई थी वो तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए की हुई थी। लाहौर के अंदर बैठ के ये खुद को सेफ कंसिडर करती थी। यहाँ पर इसने रेंट का घर लिया हुआ था और उस घर के अंदर बैठकर ये सारी तैयारी करती थी। कौन सा इलाका था? नवाब टाउन का इलाका है जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थी और वहाँ पर ही सारा इसने अपना सिस्टम घर के अंदर बनाया हुआ था। तो वहाँ अकेली रहती थी, कोई और भी था? भाई वगैरह इसके साथ आना जाना ऑफ एंड ऑन आते जाते रहते थे। जब गिरफ्तार हुई तो तकरीबन 4000 ग्राम कोकेन जो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए मालियत बनती है पकड़ी गई और एक पिस्तौल भी बरामद हुई। लेकिन दूसरी जानिब गिरफ्तारी के हवाले से कहा जा रहा था कि कराची के इलाके गार्डन से एक फ्लैट से पकड़ा गया था, मगर वहां मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ वो लोग 30 साल से रह रहे हैं, यहाँ पिंकी नहीं रहती थी। इनका नंबर ही नहीं है ना, वो यहाँ रहते ही नहीं है। अपने हमारी बिल्डिंग को भी बदनाम कर रहे हैं। मैंने तो पुलिस को नहीं देखा। ये वो जो सब इंस्पेक्टर साहब अनमोल और पिंकी हंसते हुए बाहर आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक फिल्मी सीन है। प्री प्लान ये सारी चीज़ें हुई तो हैं। यहाँ पे इतने अरसे से मैं रह रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कोई यहाँ पे कोई मुंशियात फरोश रहता है या क्रिमिनल रहता है। सही है ना, यहाँ पे सब वाइट कॉलर वाले मेहनत कश लोग है बेचारे। सही है ना। आपने कभी कुछ पिंकी को देखा है यहाँ? पिंकी, मैं आपको क्या बताता हूँ, पिंकी लाइफ में पहला मर्तबा मैंने कल रात को उसका नाम सुना है। मैंने बोला पिंकी है क्या? अगर इतना बड़ा डॉन होगा, मुंशियात फरोश होगा और गरीब इलाके में क्या करेगा रह के? ठीक है ना। और यहाँ पे आके क्या करेगा? तो ये अभी पूरा मामला क्या चल रहा है अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक शरीफ फैमिली जो मेमन फैमिली है बेचारी 8 साल से किराए पर रहती है और इस सारे मामले के बाद अब सूरत यार ये बन गई कि उनके जो ऑनर है, मालिक मकान ने उनको फ्लैट खाली करने का कह दिया। वो बेचारे इतनी शदीद अजियत में वो अपना घर छोड़ के भी यहाँ से चले गए। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि गार्डन पुलिस की कोताही और लापरवाही है कि एक इतने बड़े हसास मामले को आप लोगों ने इस तरीके से निगलिजेंसी उसके अंदर दिखाई और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। हर चीज़ समझने से कासिर है कि भाई यहाँ का एड्रेस क्यों डाला गया। ये वफाकी हसास इदारे की कार्रवाई है, कोई आम कार्रवाई नहीं है। ये अनमोल और पिंकी कोई आम गली की मंशियात फरोश नहीं है, ये वो मंशियात फरोश है जिसका पूरे शहर में नेटवर्क है। जब पिंकी को अदालत में बगैर हथकड़ी के पेश किया गया तो वीडियो वायरल हो गया जिसने मजीद सवालात खड़े कर दिए। इतने पुरसुकून पुरएतमाद खातून, ना चेहरे पर खौफ ना घबराहट,
वो ऐसे चल रही थी जैसे वो गार्डन में वॉक कर रही हो। यूँ लग रहा था जैसे वो कैट वॉक कर रही हो कि कैसे एक मिडिल क्लास खातून इतने बड़े नेटवर्क चलाती रही कि अब तक कहाँ छुपी बैठी थी और इसको अब तक क्यों ना पकड़ा गया। देखिए ना, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो अदालत के अंदर मॉडलिंग करने के लिए आई है, वो मुलजिमा नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसने सवालात उठाए हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। वो जो पुलिस एहलकार थे सिंध पुलिस के, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया कि उन्होंने इसको इस तरह से प्रोटोकॉल क्यों दिया, ना हथकड़ी लगाई, ना इसको वहाँ पर इसके साथ लेडी कांस्टेबल थी, फिर इसको वहाँ पर अदालत पेश करने के बाद चेयर पर बिठा दिया गया, वहाँ बैठ के ये एक पानी वाली बोतल के साथ खेलती रही और मुख्तलिफ़ किस्म के वो जुमले कसती रही वहाँ पे। तो ये जो प्रोटोकॉल था इस पर तो अभी इंक्वायरी चल रही है। बहरहाल अब आगे है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रोल, जिसमें पुलिस है, अदालत है, प्रोसिक्यूशन है और जेल है। तो ये चारों डिपार्टमेंट्स मिलके इसको क्या सज़ा दिलवाते हैं, इसका तो अभी इंतज़ार रहेगा। अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बाद सिंध हुकूमत ने इंक्वायरियाँ शुरू की। पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में केसेस दर्ज थे। एक तो कराची के बगदादी थाने में कत्ल का केस भी दर्ज है। पिंकी के खिलाफ एक कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। कल यहाँ पर पिंकी को लेकर आया भी गया था। बगदादी पुलिस ने तहकीकात को मजीद वसी कर दिया है। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ चुका है और ये मुकदमा कराची डिस्ट्रिक्ट सिटी बगदादी थाने से रिपोर्ट हुआ है। 9 मई को एक ऑटो मैकेनिक की जानिब से दफ़ा 302 के तहत इस मुकदमे का इंदराज करवाया गया था। ताहम जो अभी तक के तफसीलात के मुताबिक एक मोहम्मद शहरोज़ वल फैरोज़ नामी एक ऑटो मैकेनिक है जो कि लियारी बगदादी का रहायशी बताया जाता है, उसकी जानिब से पिंकी के खिलाफ एक कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। ताहम 7 मई को कराची डिस्ट्रिक्ट सिटी के इलाके बगदादी थाने की हदूद एक स्कूल के करीब से एक लाश मिली थी और वो लाश नशे के आदी अफराद की थी, जिसके बाद उसके कार्ड से एक दिल मिला था। उस दिल पर लिखा हुआ था पिंकी और डॉन, नाम ही काफी है। अब देखना यह है कि पिंकी को सज़ा मिलेगी या फिर नहीं। लातादाद बच्चों को नशे की लत लगाने वाली अपने अंजाम को पहुंचेगी या नहीं।